हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट चैप्टर। इस सीरीज में हम लोग 8th एडिशन को पढ़ रहे हैं और इसके ऑथर है रोजरस प्लसमैन एंड ब्रोसार मैगजीन। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 10 चैप्टर रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग क्लास बेस्ड। इससे पहले हमने सिनेरियो बेस्ड पढ़ा था जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो थी, और ये भी शॉर्ट होने वाली क्योंकि इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट हम इसको कवर जरूर करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में मॉडलिंग से रिलेटेड सारी चीजें पूछी जाती है, तो हम इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास में क्या आ जाता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जब भी हम क्लास से रिलेटेड बात करेंगे तो वहां पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की जरूर बात करेंगे। ठीक है। आगे समझते हैं। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। एक्सटर्नल एंटिटीज, थिंग्स, अकरेंस और इवेंट्स, रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, प्लेसेस और स्ट्रक्चर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे समझते हैं इसमें क्या है। ठीक है। सो हमारे पास है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोलैबोरेटर मॉडलिंग। ये सीआरसी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, बट इसको डिटेल में कवर नहीं किया था, तो आज हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। और देखो यहाँ पर एक डेटा कम्युनिकेशन के अंदर सीआरसी रिडंडेंसी भी आता है, तो वो और ये दोनों अलग अलग है। अगर आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरसी का फुल फॉर्म पूछता है तो दैट इज क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर, है ना। तो समझते हैं इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है। फॉर आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन द क्लास, आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनाइज करना किसको, क्लास को, जो कि सिस्टम के लिए रिलेवेंट है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए क्या हो, रिलेवेंट हो, या फिर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स के लिए जरूरी हो। तो हमारी सिंपल सी बात है कि सीआरसी मॉडलिंग क्या करती है, उसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई करना या फिर ऑर्गेनाइज करना किसको, क्लास को, जो कि सिस्टम के लिए बहुत आवश्यक हो, है ना, या फिर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। सीआरसी मॉडल क्या होता है, इज रियली कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इंडेक्स। इस स्टैंडर्ड इंडेक्स का आर्ट का एक कलेक्शन होता है। इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। क्या होता है, टॉप में क्या होता है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ द क्लास। सबसे टॉप में हम क्लास का नाम लिखते हैं। फिर हमारे पास आता है लेफ्ट में हम लिखते हैं क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्ट में, और कोलेबरेटर ऑन द राइट, है ना, और राइट में हम लिखेंगे कोलेबरेटर। सो दैट इज ऑल अबाउट दी, है ना। तो ये इसीलिए इसको सी आर और सी बोलते हैं। ठीक है। इन द रियल सीआरसी इज अ एक्चुअल और वर्चुअल इंडेक्स, की हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक्चुअल भी और वर्चुअल इंडेक्स भी है, बट स्टैंडर्ड इंडेक्स भी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करती है, आर एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन दैट आर रिलेवेंट फॉर द क्लास, है ना। एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशन करती है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कोलेबरेटर की, तो कोलेबरेटर क्या करती है, वह क्लासेस को रिक्वायर्ड करती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मतलब हमारी जो क्लास के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है या रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कोलेबरेटर करती है। ठीक है। या कोलेबरेटर क्या करता है, कोलेबरेशन या तो रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन के लिए या फिर रिक्वेस्ट करेगा किसी एक्शन के लिए। तो यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि कोलेबरेशन दो टाइप के काम कर सकता है, या तो वो रिक्वेस्ट करेगा, या तो वो इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करेगा, या वो एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है। एंटिटी क्लास को हम क्या बोलते हैं, मॉडल या बिजनेस क्लास भी बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। एंटिटी क्लास एक प्रकार की मॉडल या बिजनेस क्लास है जो एक्सट्रैक्ट करती है किसी भी स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट। ठीक है। बाउंड्री क्लास क्या करती है, क्रिएट इंटरफेस, एक इंटरफेस क्रिएट करती है, इट्स लाइक बाउंड्री बनाती है। कंट्रोलर क्लास क्या करती है, यूनिट ऑफ वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, है ना, कंट्रोल करना किसी। कंट्रोलर क्लास क्या करती है, यूनिट, वर्क ऑफ यूनिट बनाती है कि इतना यूनिट में टाइम, इतने वर्क में इतनी इतनी यूनिट इतने वर्क में करी जाएगी, है ना। तो वो कंट्रोल करने का काम करेगी। देखो कोलेबरेटर क्या होता है, कोलेबरेटर जो है वो टू टाइप के वेव्स को ध्यान रखता है। इफ वेव इज ऑन ऑपरेशंस टू मैनिपुलेट इट्स ऑन एट्रीब्यूट, है ना, वो अपनी ऑपरेशन करेगा जिसमें वो मैनिपुलेट करेगा खुद ही के एट्रीब्यूट्स को। ठीक है। और सेकंड क्या, कि क्लास कैन बी कोलेब विद अदर क्लास, और एक क्लास जो है अगर कोलेब करती है विद अदर क्लास के साथ तो वो भी कोलेबरेशन कहलाएगा। कोलेबरेशन रिप्रेजेंट करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम द क्लाइंट टू सर्वर, किसी क्लाइंट से हम किसी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट, कोई क्लाइंट किसी सर्वर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारा कोलेबरेटर। ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर
collaborator are identified by determining whether the class can fulfill its responsibility. If it cannot, that is need to interact with other class. Hence collaboration. देखो क्या बोल रही है कि मतलब collaboration अगर किसी क्लास, अगर मैंने इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, जब भी कोलेबोरेशन पोस्ट आती है ना, कोलैब करने की बात आती है, तो जब अगर मैंने कोई पोस्ट करी और मैंने किसी को टैग किया है, किसी को यूजर को कोलैब करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करी, जब तक वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, दैट इज नॉट सेड कि वो जो पोस्ट है वो कोलैब पोस्ट है ना। तो जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो कोलैब पोस्ट नहीं कहलाएगी। सिंपल। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली तो दैट इज कोलैबोरेशन पोस्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि अगर वो अनदर यूजर या अनदर क्लास के साथ जब तक नहीं इंटरेक्ट करेगा, जुड़ेगा नहीं, दैट इज नॉट अ कोलैबोरेशन। ठीक है, सिंपल। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी सब नहीं इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। सो हम नेक्स्ट चैप्टर भी कवर करेंगे।